ज्ञानी सुनिए, ये जीव कह रहा है पंडित जी मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं। ये कौन से नए का विषय बन रहा है? शुद्ध निश्चय नए का। मित्र मैं शुद्ध अशुद्ध के विकल्प से रहित हूं। ये किसका विषय बन गया? परम शुद्ध निश्चय का विषय बन गया। पर अब लोगों को विचारों ने क्या समझ लिया पंडित, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उन विचारों की है जो निश्चय ने कह करके एक ही रूप देखते हैं, जबकि निश्चय ने के 3 भेद हैं। इसी प्रकार से व्यवहार ने को घी का घड़ा चिल्लाते रहते हैं, जबकि व्यवहार ने के एक भेद नहीं है। सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, सुजातीय, विजातीय, सुजातीय, विजातीय। अब जब तक आपने आलाप पद्धति पढ़ी नहीं है, आलाप करने बैठ गए हो। आलाप कहां से करेंगे आप? इसलिए नए चक्र, लघु नए चक्र और द्रोह सुहाव प्रकाश नए चक्र, इसका अध्ययन करना चाहिए। संसारो मुक्ताश्चय। अभी थोड़ी देर बाद मालूम है ज्ञानी क्या कहेगा? देर कर देते हो, अभी उसको ध्यान नहीं है मालूम। 10वें सूत्र चल रहा है, अभी 45 सूत्र बाकी हैं। अब रुको। संसारो मुक्ताश्चय। संसारी मुक्त जो कर्म सहित है सो संसारी है, कर्म रहित है सो मुक्त है। अब जल्दी करनी पड़ेगा ना। शम निष्काहा मनिष्काहा। और संसार जीव के 2 भेद, संगी और असंगी। जो मन सहित है सो संगी, मन रहित है असंगी। संसारणः स्थावरः। ज्ञानियों, संसार जीव के और 2 भेद हैं, दृश्य, स्थावर। स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य से जो एक इंद्रिय अवस्था को प्राप्त हुए सब स्थावर हैं, और त्रस नाम कर्म के उद्देश्य से 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव ये त्रस जीव हैं। इन जीवों को जान करके अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। अब यहां ये नहीं बोलेंगे आप न दृश्य है, न स्थावर है, न केंद्रीय है, न 2 इंद्रिय है, न 3 इंद्रिय है, न 4 इंद्रिय है, न 5 इंद्रिय। चढ़ा दो गाड़ी किसी पर। नहीं बेटा, स्वरूप लीनता के विषय को व्यवहार में कैसे ला रहे हैं आप? निज पर लिए के आइए। ये अवस्थाएं कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से संबद्ध जीव की है। मैं अशरीरी आवाज हूं। ये अवस्था चिद ब्रह्म की लीनता है। अहिंसा मार्ग के पालने के लिए ऐसा नहीं होगा कि एक सच्चा श्रावक भिंडी भी बनाता है तो विवेक के साथ बनाता है। सीधी यूं ला कर टुकड़े नहीं करता, उसके अंदर जीव थे उनके भी टुकड़े हो गए। बीच से बनाता है, वो देख लेता है कि इसके बीच में कोई जीव तो नहीं बैठा। सम्मूर्छन गर्भोपाधा जन्म। सम्मूर्छन, गर्भज, उपाध 3 प्रकार का जन्म होता है। आपको दिख रहा है ना ये मेढक, केंचुए सब, ये सब सम्मूर्छन जीव हैं। कितने सारे, ढेर सारे दिख रहे हैं। ठीक है, अब उसमें मेढक सम्मूर्छन भी होता है, गर्भज भी होता है। ठीक है, गर्भ माता पिता के सहयोग से जो गर्भ धारण होता है वो गर्भज कहलाता है। और देव और नारकी, देव ढोलकी पोल के समान नरक में गिरते हैं, उनका उपाध जन्म है, मतलब नारकी। और देव जो है ना उपास या पर जैसे 16 वर्ष का किशोर
चादरा से ढका हुआ था जा करके उठ बैठता है, ऐसे देव गति में देव उपवास या पर जन्म लेते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। चौथे अध्याय में देवों की व्याख्या करेंगे, वहां सुनना आप स्वर्ग में क्या होता है। ठीक है। सचित सी समृता से मिश्रा और ये 9 प्रकार की योनियां हैं। 2 प्रकार की योनि होती, गुण योनि, आकृत योनि। ये 9 प्रकार की गुण योनि है। 3 प्रकार की आकृत योनि होती है, वंशपत, कूर्मोन्नत और मित्र संख्यावर्त। संख्यावर्त योनि में गर्भधारण नहीं होता, विधवा बांझी रहती हो। और कूर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जन्म होता है, सामान्य जीव भी जन्म ले लेते हैं। वंशपत्र में सामान्य जीवों का जन्म होता है। सत्यत, शीत, समृत, ये 3 सत्यत, अजित, समृत, विव्रत, ये 3। अब मिश्र, सचिताचित, शीत उष्ण, शंभु विव्रत, इस प्रकार से 9 प्रकार की ये योनियां हैं। समय अधिक हो गया है इसलिए विस्तार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नहीं तो बहुत समझने का विषय है आपका। जरायु जांडानाम पोतानाहम गर्भा, और गर्भ जो जन्म लेने वाले जीव हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जरायु, अंडज, पोतज। जो गाय भैंस के बच्चे हैं, मनुष्यनी के बच्चे हैं, ये जब जन्म लेते हैं ना तो ये थैली में कवच में बंद होके आते, जेर। ठीक है। और जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तो उससे बाहर निकालते हैं। इसके बाद भी बहुत सारा मल माँ के से चिपटा रहता है, वो गिरता है, उसका नाम है जेर। तो जेर से, जरायु से युक्त होकर के जन्म लेना वो जरायु जन्म है। जो अंडे के अंदर पक्षी आदि जन्म ले रहे हैं, मात्र पक्षियों का अंडे से जन्म होता है ऐसा नियत नहीं है, पक्षियों का तो होता ही है। से जो जीव है ना, सांप वगैरह, गोहरे आदि आदि, ये भी अंडों से जन्म देते। छिपकली के भी अंडे होते बेटा, समझे कि नहीं? तो अंडे जन्म है। और पोत, जो जन्म लेते ही उठ करके दौड़ने लगते हैं, उन्हें न कोई जेर है न कोई कवच है, कुछ नहीं है, बेपोत जन्म होते हैं। जैसे हिरण है, बिल्ली के बच्चे हैं, सिंह के बच्चे हैं, सिरनी के, ये सब पोत जन्म वाले हैं। ये जैसे ही गिरते हैं, माँ के उधर से बाहर आए योनिस्थल से, वो तुरंत खड़े होकर चलने लगते हैं। देव नारकाणाम उपवादहा, देव और नारकियों का उपवास जन्म होता है। ये उपवास सैया से देव होते हैं और ढोल की पोल के समान नारकी होते हैं। शेषानाम सम्मूर्छणम, जो शेष प्राणी हैं, देवों को छोड़ दीजिए, नारकों को छोड़ दीजिए, मनुष्यों को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच्चे जरायु अन्नपूतन को छोड़ दीजिए, जितने जीव हैं, जरायु को छोड़ दो, अंडज को छोड़ दो, पोत को छोड़ दो, उपपात को छोड़ दो, जितने बच्चे वे सब सम्मूर्छन हैं। संसार में सबसे संख्या सम्मूर्छनों की है। मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं राकेश भाई। अब प्रश्न ये है बालकों, बोले इतना सब कुछ क्यों पढ़ा रहे, आप क्यों बता रहे हो? बालक, बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए कहिए। जब तक तुमको दोष गुण का बोध नहीं होगा तो कैसे छोड़ेंगे, कैसे आप ग्रहण करेंगे? मालूम, लोग तो बेटा धन्नो जैन दर्शन, धन्नो श्रवण संस्कृति, धन्य जैन श्रावक जैन मुनि। जहाँ बेटा दूसरे के कपड़े पहनने में भी हिंसा मानते हैं, एक दूसरे के कपड़ों से दूर बैठते हैं। अब चिल्ला रहे कोरेना कोरेना, कह रहे दूर करो दूर, हमारा धर्म तो कब से कह रहा है।
मित्र, करूँगा आगे आपसे चर्चा, पर अभी मूल विशेष पढ़िए। सत्य है, कितना विवेक होना चाहिए। यह तो मित्र किसी ने के पसीने की बूंद किसी के शरीर पर गिर जाए, उसका मुनि प्रायश्चित करते हैं। उसके समूह जीव अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं, और कहाँ वे लोग हैं जीवों को छील करके, तल करके, खा करके, टुकड़े करके धर्म मानते हैं। ये कैसा धर्म है? एक और जीव का वध तो दूर है, बदनाम करने को हिंसा मानते हैं, और एक जीवों को टुकड़े कर कर करके डाल रहे होकर बोले मेरा धर्म है। पता नहीं वो धर्म बनाने वाला कौन सा पापी था जो इस हिंसा को धर्म कह के चला गया। सोचो, और भाग्यमान उस बात का आप लोग मित्र, ऐसे कुल में तुम जन्मे हो जहां पानी छान के नहीं पिया जाता, या मन को भी छान के जिया जाता है। ये मुर्जाज मन को छानते हैं, वचन को छानते हैं, शरीर को छानते हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। करूंगा चर्चा आपसे 9वें अध्याय में, पर 9वें अध्याय में पंडित जी सुनना ज़्यादा पड़ेगा, अन्यथा अध्याय पूरा नहीं हो पाएगा। एक दिन के ये सालों के विषय तुम एक दिन में पूरा करते हो, लेकिन अच्छा है कम से कम इन साल भर नहीं सुन पाते उनको विचारों को, इतना तो निर्णय हो जाता है कि हमारे धर्म में है क्या। जो योग्य जलवा शेषाणाम समूर्छनम, योग्य जलवायु मिली और जीव उत्पत्ति हो जाती है, उसका ये समूर्छन जीव है। औदारिक बेकृकारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, औदारिक बेक्रियक आहारक तेजस और कर्माण, ये 5 शरीर हैं। जो स्थूल हैं, उदर हैं, वे औदारिक हैं। बेक्रियक देवनारी को जो शरीर है बेक्रियक है। आहारक आगे सब सूत्र आने वहाँ समझाते हैं आपको। तेजस और कर्मा, ये क्रम से परम परम सूक्ष्म, क्रम क्रम से सूत्र सूक्ष्म सूक्ष्म है। प्रदेश तो संके गुणम प्राक तेजसात, और प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुण हैं। प्राक तेजसात, तेजस के पहले पहले तक के जो शरीर हैं वे प्रदेश की अपेक्षा से कैसे हैं? असंख्यात गुण हैं। अनंत गुणे परे, 2 शरीर क्या है? तेजस और कर्मा, ये प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत गुणे हैं। अप्रतिघाते, वज्र कपाट में भी इनका प्रवेश हो जाता है, प्रतिघात नहीं होता, यह प्रतिघात है। कौन? तेजस और कर्मान। अनादि संबंधे च, यहां पूछता वैज्ञानी वहां पूछ बैठा। अनादि संबंधे च, और इनका संबंध कब से है? अनादि से है। क्या? अनादि से है। इसलिए किसी ने किया नहीं है इस अपने व्यवहार से सहज कह दीजिए, परंतु सहज स्वरूप नहीं है। बराबर? इनका संबंध कैसा है? अनादि से है। अनादि से है, अनादि से है। अरे तुम्हें करते दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किया नहीं है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। जैसे प्रत्यय अनादि से हैं, अनादि से प्रत्यय नहीं मानोगे तो इनका सहज मान लीजिए, और प्रत्यय अनादि से मानते हैं तो अनादि से नहीं हो, यानी सहज नहीं हो पाएंगे। हैं अनादि से लेकिन सहज धर्म
नहीं है। सर्वस्व, और एक दो के नहीं है, सर्वस्व। जितने संसारी जीव हैं सभी जीवों के संबंध अनादि से है। तदादिनी भाज्यानि उपदेकस्मिन्याः चतुर्भ्यः। एक जीव के एक साथ अधिक से अधिक शरीर हो सकते हैं, तो कितने? 4। औदारिक, अरे ज्ञानी कैसे विक्रिया, विक्रिय के साथ औदारिक नहीं होता। औदारिक, आहारक, तेजस, कारमान। और इधर आओगे तो विक्रियक, तेजस, कारमान। आहारक के साथ विक्रियक नहीं होता, विक्रिय के साथ औदारिक, आहारक नहीं होता है। इसे आपको समझना चाहिए। बराबर। निर्भोग मंत्यम, जो अंतिम शरीर है वो भोग रहित है। क्यों? भावेंद्रीय होने पर भी द्रवेंद्रीय नहीं होगी तो कर्म को भोगने की नाली नहीं उनके पास। इसलिए जो जीव यहाँ से मरा, ठीक है, उसको यहाँ जन्म लेना है। तो जब तक ये आ रहा है जीव तो अनाहरक है। जो कार्बन शरीर के साथ आ रहा है इसलिए अभी निर्भोग है। पर आश्रव का अभाव है क्या? आश्रव का अभाव नहीं मत कर देना, निर्भोग है, आश्रव का अभाव नहीं है। आश्रव तो वहां पर चल रहा है। अनारक से मतलब रोटी दाल भात मत समझ लेना। यहाँ पर अनारक से मतलब है 3 शरीर 6 पर्याप्ति जो है ना, उनको बरगड़ाओं को प्राप्ति को ग्रहण नहीं कर रहा, इसलिए अनारक है। वो तो कर्म का पिंड ही है। क्या मित्र, संसारी आत्मा के ऐसा कौन सा काल आएगा जब आश्रव से रहित हो जाएगा? मात्र अयोग केवली को छोड़ दीजिए, इसलिए वहाँ कर्म वर्गणाएं आ रही हैं। कहाँ पर? परंतु निर्भोग है, इसलिए वैसी कर्म वर्गणा नहीं आ रही है जैसे सामान्य जीवों को आ रही है। अपन मिलते हैं आपसे। हे जीव, पंडित जी घड़ी देखो। हाँ, सार इतना है। कापोत लेस्या होती, कापोत लेस्या। वहां पर कौन सी लेस्या है? कापोत लेस्या, कापोत लेस्या, ठीक है। परंतु विग्रह गति में कर्म का, उसका शरीर का भोग नहीं है।